फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन रहता है कि मैडम हमें प्रेगनेंसी नहीं होती है, हमारे सारे रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी हमें गर्भ नहीं रुकता है। तो डियर, आप सबसे पहले ये चेक करो कि आपको गर्भ क्यों नहीं रुक रहा है। पर्टिकुलर हर एक चीज पे मैंने वीडियो बनाए हैं। क्या आपके अंदर दिक्कत है, क्या आपके अंदर कमियां हैं, अगर उन सब वीडियो को देखोगे तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं, जो नए कपल होते हैं या फिर पुराने कपल होते हैं, उनको ये बातें समझ में नहीं आती हैं कि हम कैसे जो है रिलेशन बनाएं, और रिलेशन बनाते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि हमारा गर्भ जल्दी से जल्दी रुक जाए, और हमें कब रिलेशन बनाना चाहिए। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम पूरा पर्टिकुलर इसी में जो है टॉपिक पे बात करेंगे कि रिलेशन बनाते समय आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, रिलेशन आपको कैसे बनाना चाहिए, और फ्रेंड्स कब आपको रिलेशन बनाने से गर्भ तुरंत के तुरंत रुक जाते हैं। फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपको रिलेशन किस पोजीशन में बनाना चाहिए। तो देखो डियर, ये टोटली आपके ऊपर निर्भर है कि आपको किस पोजीशन में कंफर्टेबल हो रहा है। जिस पोजीशन में आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है उसी पोजीशन में आपको कांटेक्ट बनाने चाहिए। दूसरी बात फ्रेंड्स कि जिस पोजीशन में डीप पेनिट्रेशन होता है उसी पोजीशन में आपको कांटेक्ट बनाने चाहिए, रिलेशन बनाने चाहिए, ताकि एक बार जब पेनिट्रेशन होता है तो जो है आपका जो स्पर्म है वो बाहर ना निकले, और आपका जो स्पर्म है, जो सेल्स है, वो तुरंत के तुरंत आपके जो है फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंच जाए। सेल्स को बहुत, ये जो सेल्स की गति होती है ना, बहुत तेज होती है। ये तुरंत आपके फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं, इसको देर नहीं लगता है, केवल कुछ मिनट इसको लगता है, इससे ज्यादा इसको नहीं लगता है। ये जो करोड़ों के जो है फॉर्म में ये सेल्स होते हैं, इसकी गति बहुत तेज होती है, और ये तुरंत आपके फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं। तो आपको उसी पोजीशन में रिलेशन बनाने चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें, और जिसमें आपका डीप पेनिट्रेशन हो, उसी पोजीशन में आपको रिलेशन बनाने चाहिए। दूसरी बात फ्रेंड्स कि आपको रिलेशन बनाते समय आपको किन किन चीज, आपको रिलेशन कब बनाना चाहिए। तो देखो डियर, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर महीने में कभी भी रिलेशन बनाते हो तो ये नहीं है कि आप कभी भी बनाते हो तो कभी भी आपका गर्भ रुक जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप ओवुलेशन के टाइम पे रिलेशन बनाते हो तो ही आपका गर्भ रुकेगा, और कभी भी आप रिलेशन बनाते हो तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप पूरे महीने रिलेशन बनाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। बट अगर आप ओवुलेशन के टाइम पे रिलेशन बनाओगे तो 99% उसमें चांस होते हैं आपका गर्भ रुकने का। तो जब आप जो है आपका ओवुलेशन होते हैं तो सबसे पहले ये आपको देखना है कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है, ओवुलेशन कब हो रहा है, कब नहीं हो रहा है। इस टॉपिक पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, अगर उन वीडियो को देखोगे, समझोगे, आपको पता चलेगा, फॉलो करोगे, तो मैंने आपको जो है कैलेंडर मेथड से भी बताए हैं कि आप अपना ओवुलेशन का डेट कैसे निकालोगे। ओवुलेशन का डेट निकालना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन उस चीज को आप लोग ध्यान नहीं देते हो। जो है ओवुलेशन का डेट निकालने के लिए आपके पीरियड की साइकिल की जरूरत होती है कि कितने दिनों पे आपका पीरियड आता है। अगर आपका पीरियड 28 दिन और 30 दिन पे आता है तो उसमें से केवल आप 14 दिन माइनस कर दो। जो 14 दिन माइनस कर दोगे, जो डेट आ रहा है 14 दिन माइनस कर दोगे, तो आपका 30 दिनों पे पीरियड आ रहा है, तो 16वें दिन आया। 28 दिन में पीरियड आ रहा है तो 14वें दिन आया, 14 दिन माइनस कर दोगे तो यही आपका जो है एग्जैक्ट डेट होता है ओवुलेशन का। बट यहाँ पे एक चीज आपको समझने हैं कि जैसे 14वें दिन आ गया, 16वें दिन आ गया, तो 2 दिन आगे से 2 दिन पीछे तक आपको कांटेक्ट बनाने चाहिए, क्योंकि 14वें दिन तो आया है, 16वें दिन तो आया है, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि 14वें दिन ही निकलेगा। हो सकता है 13वें दिन निकल जाए, हो सकता है 15वें दिन निकल जाए, 17वें दिन निकल जाए, 15वें दिन निकल जाए। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, मतलब कि 2 दिन आगे या 2 दिन पीछे से आप लेकर चलोगे तो आपको कांटेक्ट बनाओगे तो आपका प्रेगनेंसी हो जाएगा। बट ओवुलेशन के टाइम पे बनाओगे तो ही होगा, ऐसे आपको नहीं हो सकता है। ऐसे आप कभी भी बनाओ, कुछ भी करो, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई फर्क आपको पड़ने वाला नहीं है। ओके, तो अपने ओवुलेशन को ट्रैक करो, अपने पीरियड के साइकिल को समझो। अगर फ्रेंड्स आपको कुछ समझ में नहीं आते हैं तो आप एक काम करो कि ऐप आते हैं, मोबाइल अगर आप चलाते हो तो उसमें ऐप आते हैं। अगर ऐप आपको कोई ऐप होता है, बहुत सारे ऐप हैं, अगर डाउनलोड कर लोगे तो उसमें वो भी आपका पीरियड का साइकिल कैलकुलेट करके ओवुलेशन का डेट निकाल के दे देगा।
अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप हमारा इंस्टाग्राम आईडी है myWomensCare22, वहां पे विजिट करो और वहां पे आप जो है हमसे जो है कांटेक्ट करोगे तो वहां पे आपको मैं जो है बता दूंगी, मैसेज के थ्रू मैं आपको बता दूंगी। आप कम्युनिटी चेक कर लेना, वहां पे भी मैं लिंक लगा दूंगी, या फिर ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, अगर यहाँ पे सर्च करोगे, बस आपको सर्च करना है myWomensCare22, तो आपको आ जाएगा जो है हमारा इंस्टाग्राम आईडी आ जाएगा। तो इस जो है तरीके से ओवुलेशन का डेट निकाल सकते हो। तो ओवुलेशन के टाइम पे आपको रिलेशन बनाना है। अब तीसरी बात फ्रेंड्स की रिलेशन बनाते समय किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, रिलेशन बनाते समय आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन से बातों का? तो देखो डियर, अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है तो बहुत सारे, जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि अगर कोई चीज, जैसे कि आप दूध पी रहे हो तो दूध से अगर मुंह जल जाता है तो छाछ भी लोग फूक फूक के पीते हैं। तो अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है तो छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान देना है कि कौन सा ट्रिक आपको कब जो है लक है कि लग जाए ताकि आपको गर्भ रुक जाए। तो आपको करने क्या है कि जब आप रिलेशन बनाने जाते हो तो सबसे बड़ी बात है और सबसे पहली बात कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। किसी भी हाल में स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, तो नहीं लेना है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि जब रिलेशन बनाने जाते हो तो अपने कमर के नीचे एक जो है तकिए का इस्तेमाल करो। इस तकिए से क्या होगा फ्रेंड्स, अब जब आप अपने हिप के नीचे तकिए का इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे अगर तकिया लगा दोगे बीच में, तो जो आपका ऊपर का पोर्शन है यानी कि जो धड़ का पोर्शन है वो थोड़ा मतलब कि ऐसे हो जाएगा, और जो नीचे का पोर्शन है वो भी थोड़ा सा नीचे के साइड हो जाएगा, और जो बीच का पोर्शन है थोड़ा सा अप हो जाएगा यानी कि थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। तो जब बीच का पोर्शन ऊपर हो जाएगा तो जो आपकी बच्चेदानी है ना वो जो है आपकी शेप में आ जाएगी, बैलेंस में आ जाएगी, और थोड़ा सा वो अप होने की वजह से जो आपका पार्टनर का स्पर्म जो अंदर जाएगा, जो सेल्स अंदर एंटर करेंगे, वो तुरंत के तुरंत उसको उसका जो प्रोटेक्ट करने वाला जो डिस्चार्ज है महिलाओं का, वो तुरंत आपको उसको रास्ता दिखा देंगे, वो तुरंत फ्लिपियन ट्यूब में चला जाएगा। जो कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि इसको जाने में मिनट का जो है सेकंड का टाइम लगता है, मिनट भी नहीं लगता है, सेकंड का टाइम लगता है। तो आप थोड़ा सा कमर के नीचे, हिप जो है आपके कमर के नीचे एक तकिए का इस्तेमाल करके तब आपको कांटेक्ट बनाना चाहिए। दूसरी बात फ्रेंड्स कि आपको थोड़ी देर के लिए, अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो थोड़ी देर के लिए लेग अप द वॉल पोजीशन में हो जाना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों का जो सेल्स होता है बहुत सारे लोगों का बाहर आ जाता है, लेकिन सेल्स बाहर नहीं आते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक क्लियर बता दूं कि जो सेल्स होते हैं वो बाहर नहीं आते हैं। जो सेल्स पानी के अंदर होते हैं वो पानी बाहर आता है, और वो पानी को बाहर आना काफी जरूरी है, अगर आता ही आता है, क्योंकि जो सेल्स होते हैं ना वो पानी में ही तैरते रहते हैं, और उसका यही काम होता है कि उसको जो है आप एक जो फैमिली, एक महिला के कैनाल के अंदर उसको एंटर करा देना है, बस उसका इतना ही काम होता है। तो पानी बाहर आता ही आता है, लेकिन लेग अप द वॉल पोजीशन में हो जाओगे तो उससे क्या होगा कि अगर अब एक पार्टनर का सेल्स, अगर आपके पार्टनर का सेल्स कमजोर भी रहेगा, वीक भी रहेगा, तो वो तुरंत फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंच जाएगा और वहां पे जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए लेग अप द वॉल पोजीशन में हो जाओ। उसके साथ साथ तीसरा काम करना है कि तुरंत आपको उठने नहीं चाहिए, कम से कम 15-20 मिनट, 30 मिनट, 30 से 40 मिनट आपको जो है लेट के रहना है, तुरंत के तुरंत नहीं उठना है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि जो पार्टनर का स्पर्म होता है जल्दी से बाहर नहीं निकलता है। उसके बाद जाके आपको हाइजीन मेंटेन करना है और जाना है अपने बाथरूम में, तो कभी भी आपको साबुन, शैम्पू, किसी भी चीज का इस्तेमाल, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल नहीं करना है, कोई भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है। केवल साफ सादे पानी से अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करके और आके सो जाने हैं, इसके साथ कुछ, इसके अलावा कुछ नहीं करने हैं। अब फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट है कि क्या ये सारे काम हम नहीं करेंगे तो क्या हमें गर्भ नहीं रुकेगा? तो जी नहीं, ऐसा बात नहीं है कि ये सारे काम नहीं करोगे तो आपको गर्भ नहीं रुकेगा। ये सारे काम नहीं करोगे तो भी आपको गर्भ रुक जाएगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अगर आपको गर्भ नहीं रुकता है तो ये सारे काम आपको करने चाहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। अगर गर्भ आपका ऐसे नेचुरली ट्राई करो, अगर रुक जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। बट नहीं रुकता है तो ये सारे काम करो, इससे हजारों महिलाओं को गर्भ रुका है और आपको भी लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि ये छोटी छोटी ट्रिक होती हैं फ्रेंड्स, लेकिन करना चाहिए आप लोगों को। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक